खेत पर पानी भरने जा रही थी। एक लड़की को घसीटा जाता है। 3 लोग थे, 3 लड़के थे। ये घसीट कर उस लड़की के कपड़े जो है उतारने लगते हैं, उसका मुंह बंद करने लगते हैं। वो चीख पुकार मचाती है तो उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है। इसके बाद यानी लड़की किडनैप हो जाती है और बारी बारी से 3 लोग, भूषण प्रजापति, शीतल प्रजापति और बोधि शुक्ला, इन तीनों ने उसका गैंगरेप किया था। ये पीड़ित परिवार का बयान है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे इन तीनों ने गैंगरेप किया और पुलिस ने इस केस को रफा दफा करने के लिए उनसे पैसे लिए और उन्हें कहा गांव छोड़ दो। गांव तो छोड़ दिए, लेकिन इसी चक्कर में एक लड़की ने अपनी जिंदगी छोड़ दी, अपनी जिंदगी से खुद को ही अलविदा कह दिया। मामला यूपी के चित्रकूट का है, जहां पर एक 17 साल की लड़की आहत हो जाती है कि किस तरह से उसके साथ हुआ था। उसे सब आप बीती सामने आने लगती, क्योंकि पुलिस ने रफा दफा कर दिया था मैटर और उन लोगों को कहा था कि आप गांव से दूर जाइए। लेकिन इसी दरमियान जब होली बीत जाती है, कुछ दिन बीत जाता है, ये फिर से अपने गांव में नजर आने लगते हैं, जिससे आहत होकर वो लड़की को अपनी पूरी आपबीती, पूरी कहानी याद आने लगती है और वो इस कदर खौफ में हो जाती है कि परिवार का कहना है कि वो पागल जैसे बिहेव कर रही थी। सोचिए, 3 लड़कों ने एक लड़की का क्या किया था, जिसके बाद उसकी लाश बिछी थी, वहां पर उसके पिता बैठे थे, उसकी बहन अपनी माँ को संभाल रही थी और वो खुद छोटी है लेकिन अपनी माँ को संभाल रही थी कि माँ शांत हो जाइए, और एक लड़की की डेड बॉडी वहां पर 17 साल की पड़ी हुई थी। परिवार का आरोप है कि उन्होंने शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने आनाकानी की और केस को रफा दफा करने के लिए पैसे लेकर उनको भेज दिया था। लेकिन जैसे ही वो लोग गांव में आते हैं, उन्हें देखकर उनकी बेटी जो है इतनी आहत हो जाती है कि पागल जैसे बिहेव करती है, बर्ताव पूरा चेंज हो जाता है, ना कुछ बोलती है। खाना खाने के लिए कहा जाता था तो कहती थी भूख नहीं है, या फिर कभी कभी इतना खाना खाने लगती थी कि समझ नहीं आ रहा था इसे हो क्या गया है। गाँव वाले उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन वो पागल नहीं थी। उसके साथ 4 मार्च यानी होली के दिन 3 लोगों ने मुंह में कपड़े ठूसकर खेत में उसे बंधक बनाकर उसका गैंगरेप किया था और इसके बाद उसकी शरीर जो है अर्धनग्न अवस्था में उसी खेत में फेंक दिया था। उसके छोटे भाई ने जब अपनी बहन का हालत देखा तो वो रो रहा था, चीख पुकार मच जाती है, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस तक मैटर पहुंचता है, लेकिन कहानी कुछ और ही खुलकर सामने आती है। 17 साल की लड़की पानी भरने के लिए गई हुई थी। इसी दरमियान वो घर पर लौटकर नहीं आती। ढूंढने के लिए उसका छोटा भाई खेत की ओर जाता है। तभी पता चलता है कि अरहर की खेत में उसकी बहन जो है अर्धनग्न अवस्था में वहीं पर पड़ी हुई थी, बेसुध थी। आनन फानन में वहां पर लोगों को बुलाया जाता है और अपनी बहन को लेकर वो पहुंचते हैं अपने घर पे। परिवार उसकी हालत देखती है, समझ जाती है कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, उसके साथ गैंगरेप हुआ था। अब बच्ची को लेकर ये फौरन पहुंचते हैं चित्रकूट थाना में। वहां पर बताते हैं कि उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ था। पुलिस का कहना है कि शिकायत तो दर्ज कर ली गई थी, लेकिन कुछ ही घंटे या फिर कुछ ही दिनों बाद उनके घर से उनकी माँ आती है, परिवार के लोग आते हैं, कहते हैं कि गांव का मामला है, जिन्होंने भी किया वो गांव से ताल्लुकात रखते हैं, ऐसे में हमें बाहर आगे बच्ची की शादी करनी है और हमें कोई भी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराना है। यानी उनकी सहमति बन गई थी। हालांकि परिवार जो है उनका कहना कुछ और था। परिवार की माने तो पिता जो है उन्होंने बताया और इसके साथ ही पीड़िता की जो बड़ी बहन है उनका बयान सामने आता है। वो कहती हैं कि जिन जिन पर उन्होंने आरोप लगाया था उन सबसे पुलिस ने पैसे वसूले। उन्हें कहा गया कि कुछ महीनों तक गांव पर नजर नहीं आओगे। मामला दर्ज कराया जाता है एक दिन 6 मार्च को और इसके अगले ही दिन जो भी इसमें नाम दर्ज थे वो सभी को फरार कर दिया जाता है, ऐसा पीड़ित परिवार का आरोप है। उनका कहना है कि पुलिस ने उनसे पैसे लिए और इसके बदले में उन्हें कहा कि गांव में कुछ महीनों तक मत जाना। इसी दरमियान वो फरार हो जाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में फिर से चित्रकूट की उस गांव में मौजूद होते हैं। अब सोचिए, वो लड़की जिसके साथ गलत काम किया गया था, अरहर के खेत में उसे अर्धनग्न अवस्था में फेंका गया था, वो लड़की जब देखती है इन सभी को तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसके हाव भाव बदल जाते हैं। ये 4 मार्च की इंसिडेंट है और इसके बाद से ये लोग नहीं थे, लेकिन हाल फिलहाल में जब गांव पर आते हैं तो लड़की जब भी उन लोगों को आमना सामना करती है, देखती है तो सिहर सी जाती थी। परिवार का कहना है कि उसके बर्ताव में काफी चेंजेस आ गया था जब से वो जितने भी लोग
तीन आरोपी बताए जा रहे हैं। भूषण प्रजापति, शीतल प्रजापति, बोधि शुक्ला। इन तीनों ने उस लड़की को खींचकर अरहर की खेत में गैंगरेप किया था। ये पीड़ित परिवार का आरोप है। उन्होंने शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने इस पर लीपापोती की, जिसके बाद इस केस को रफा दफा करने के लिए उन्होंने कहा कि गांव का मामला है तो लिखित शिकायत जो है परिजन से लिखवाया गया या फिर वो खुद लिख के दिए, ये जांच का विषय है। आखिर एक लड़की के साथ हुआ क्यों ऐसा, और क्यों पुलिस ने दबाव बनाया या फिर पीड़ित परिवार, दोनों, या तो पुलिस झूठ बोल रही है या तो पीड़ित परिवार झूठ बोल रही है। लेकिन पीड़ित परिवार के साथ सेंटिमेंट्स इसलिए जुड़ जा रहे हैं क्योंकि वहां पर एक मौत हो चुकी है। वो लड़की अब जिंदा नहीं है। आपको बता दो कि लड़की के साथ होली यानी 4 मार्च के दरमियान गैंगरेप को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद केस दर्ज होने की बजाय रफा दफा कराया गया, सेटलमेंट कराया गया। और इसके बाद जब वो आरोपी दिखते हैं उस लड़की को, तो वो इतनी भय से डर जाती है कि वो खुद से ही अपनी जान ले लेती है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। मामला चित्रकूट का बताया जा रहा है। यहाँ पर इस केस के बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। पहाड़ी पुलिस के अंतर्गत ये मामला आता है। हुआ यूं था कि 4 मार्च का दिन था, होली का समय था। लड़की अपने घर पे कहती है कि मैं पानी लेने जाती हूँ और वो लौटती नहीं है। छोटा भाई उसे ढूंढने जाता है, तभी बच्ची की वहां पर बेसुध अवस्था में वो पड़ी रहती है, लेकिन उसके तन पर कपड़े नहीं थे। अब जैसे ही परिवार को ये चीजें दिखाई देती है, पता चलता है, वो फौरन पहुंचते हैं पुलिस के पास, शिकायत दर्ज कराते हैं, जिसमें पुलिस का कहना है कि उन्होंने शिकायत दर्ज की थी। यहाँ तक पुलिस का रोल सही था, लेकिन अगर इस तरह के केस है तो आपको मेडिकल भी कराना चाहिए। यहाँ पे लैब्स, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने मौखिक कंप्लेंट दिया था और इसके अगले ही दिन उन्होंने रिटन कंप्लेंट दिया जिसमें कहा कि आपसी सहमति से ये चीजें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रंग लगाया था और कुछ नहीं किया था। अब सोचिए, गैंगरेप का मामला पलट गया, सिर्फ छेड़छाड़ का आरोप उसमें लगाया गया और उन्हें सेटलमेंट कराकर कहीं ना कहीं उन तीनों लड़कों को फरार कर दिया गया था, क्योंकि परिवार जो है गरीब तबके का था, नाम जो था गांव के बड़े लोग थे। इसकी वजह से ये केस को दबाने की कोशिश की जा सकती है, हो सकता है, क्योंकि जिस लड़की ने खुद की जान ले ली है, सोचिए उन सभी लड़के उसके सामने आते जाते होंगे या उस गांव में आते जाते होंगे तो उस पर क्या बीतती होगी। आपको दिखाई दे रहा होगा, हम आपको फोटो तस्वीरें ये सब नहीं दिखाएंगे, लेकिन किस तरह से बच्ची की लाश के साथ उनके पिता वहां बैठे हैं, आप देखेंगे तो आपकी भी आत्मा कांप जाएगी। उनकी माँ जो है बेसुध अवस्था में वहां पड़ी हुई है। बड़ी बहन, बड़ी बेटी जो है वो समझाने की कोशिश कर रही है, माँ चुप हो जाओ, पानी दे रही है, पिला रही है, लेकिन किसी को कोई होश नहीं है, क्योंकि उन्होंने 17 साल की अपनी लड़की को खोया है। और लाजमी है कि किसी भी परिवार पर अगर इस तरह की नौबत आएगी तो वो क्या सोचेगा। सोचिए, 4 मार्च होली के दिन ये कांड होता है, 2 से 3 दिन के भीतर ये मामला रफा दफा कर दिया जाता है, लेकिन फिर से वो लोग गांव में दिखते हैं, जिसके बाद ये लड़की अपने ही घर में अपनी बहन, जब पिता और माता चले जाते हैं खेत पर काम करने के लिए, इसी दरमियान घर में 2 बड़ी बहनें होती हैं, उन्हें वो कहती है कि आप पानी लेने चले जाइए, और इसके बाद वो घर में ही अपनी जान ले लेती है। जब लौटकर दोनों बहनें आती हैं तो देखती हैं कि उनकी बहन जो है वहां पर बेसुध पड़ी हुई है, और आनन फानन में जब अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां पर उसे मृत करार दिया जाता है। जैसे ही पहाड़ी पुलिस तक ये खबर पहुंचती है, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। दरअसल आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया था कि ये पहले गए थे, लेकिन मामला रफा दफा कर दिया गया था। हालांकि पुलिस का भी वर्जन आया है। एक बार आप पुलिस की बाइट सुन लीजिए कि आखिर पुलिस का क्या कहना है। जनपद चित्रकूट के थाना क्षेत्र पहाड़ी में अभी से कुछ घंटे पहले ये सूचना आई है कि एक लड़की ने कर लिया है, और उसके परिजन ये कह रहे हैं कि उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था और पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। मैंने जब इस पे छानबीन किया तो 6 मार्च 2026 को लड़की की मां ने पहले मौखिक थाने पे सूचना दी है कि होली के दिन 3 बच्चों का कि उन्होंने इसको रंग लगा दिया था, हम सूचना दे रहे हैं कि उनको डांट डपट दिया जाए। थोड़ी देर बाद, और इसकी एंट्री भी जीडी में थाना के दरोगा ने कर दी है। थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी को जानकारी होती है, उसने फिर बुलवा करके पूछा है, तो उसकी मां ने 2 पन्नों में लिखित तहरीर दिया है, जिसमें लिखा है कि बच्चों के नाम लिखे हैं कि लड़की को रंग लगा दिया था, गांव का मामला है,
हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं, लड़की की माँ, लड़की के पिता का एक वीडियो भी है जिसमें सारी बातें पूछी जा रही हैं, माँ सारा बयान कर रही है और बाद में पिता भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, गांव का मामला है, रंग लगाने की बात है, आपस में समझा बुझा के ठीक कर दिया जाए क्योंकि हमको कल लड़की के रिश्ते नाते भी आगे करने हैं। तो जब महिला के बारे में कोई इस तरह की शिकायत हो, महिला या महिला के परिजन उस शिकायत में कोई कार्यवाही न चाह रहे हों या शिकायत चाहते हैं कि सतह से ऊपर न आए, तो ऐसे में स्त्री मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अगर पुलिस की कोई शिथिलता होगी तो निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही होगी और यदि वादी पक्ष कोई और तथ्य होगा जिसे पास हमारी जीडी में लिखित प्रार्थना पत्र सहित वीडियो सहित सूचनाएं 6 मार्च से ही उपलब्ध हैं। दरअसल आपको बता दें कि पीड़ित परिवार जो है उनका कहना है कि जब वो शिकायत लेकर पुलिस थाने गए थे तो उन्होंने कहा था कि बेटी है, लड़की है, आगे शादी करनी है, तो ऐसे में केस जो है छोटा मोटा बनाओ, यानी डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। जहां पर उसके साथ गैंगरेप हुआ था, हीनियस क्राइम है जिसमें जो कल्प्रिट है तुरंत उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, बजाय इसके उन्हें डाइवर्ट किया गया। ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें कहा गया कि हल्का फुल्का बता दीजिए कि रंग या छेड़खानी किए थे, जिसके बाद वो वैसा ही मुकदमा दर्ज होता है। हालांकि पुलिस का ये वर्जन है कि उन्होंने रिटन कंप्लेन उनसे लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई भी शिकवा या शिकायत नहीं है और इस तरह से दोनों ही जो पीड़ित पक्ष है और जो आरोपी पक्ष था उन दोनों में ही सहमति बन गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आरोप है गैंगरेप का तो क्या मेडिकल टेस्ट नहीं होना चाहिए था? क्या ये केस जांच पड़ताल सिर्फ और सिर्फ अगर शादी के बहाने से उन्होंने कहा कि केस दबा दी, केस हम वापस लेते हैं, तो जांच और दायित्व तो पुलिस की भी बनती है कि आपको जांच करना चाहिए। भले ही अगर वो फेक था आपको जांच तो करना चाहिए था, मेडिकल तो कराना चाहिए था। ऐसे में आपने कैसे इधर ढीलापन चीज़ें की? हालांकि पुलिस का ये कहना है कि उनके पास सारे एविडेंस है, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें ये लोग सब कुछ करते नजर आते हैं। इन्होंने खुद ने कहा था ये केस को दबा दीजिए, लेकिन अगर एक जान चली जाती है तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब पीड़ित परिवार को तो पता होगा कि उनकी लड़की के हाव भाव में चेंजेस आए हैं, आरोपी अगर वहां आ गए हैं तो उन्हें पता है कि उनकी बेटी उन्हें फेस नहीं कर पा रही है, तो बजाय इसके आपको जांच करनी चाहिए। दबाने की कोशिश क्यों की गई? ये सवाल अभी भी कहीं ना कहीं कचोट रहा है ये परिवार को। एक बार आप पीड़ित परिवार की ओर से जो बयान सामने आए हैं, पिता का बयान सामने आया और बड़ी बहन का, दोनों को सुन लीजिए। वो पानी लेने गई उस पार होली टाइम में 4 तारीख को, और जब हम लोग नहीं रहे रास्ते में उसको पकड़ के ले गए अररिया में, और हम पता लगाने गए सर, वो मिली नहीं। बाल्टी सुविधा वो ले गए 3 आदमी, भूसड़ और भूसड़ का राम नरेश, शीतल राजा, बोधी और वीरेंद्र कुमार शुक्ला। फिर क्या हुआ सर? पता लगाने गए तो उसका जो है कपड़ा उतारे, हमारा लड़का उसको भेजा, लड़का को सर, लड़का बताया छोटा भाई, तो वो जो है पेड़ पे चढ़ के देखा तो बाद में मिली है। हम 2 घंटा ढूंढे, नहीं मिल पाए सर। बाद में लेवा के आए, वो भाग गए हैं, हम पहुंच नहीं पाए। किस हालत में लड़की मिली थी? लड़की कपड़ा वो सब उतरा रहा सर। तो क्या लगता है बच्ची के साथ क्या हुआ था? कितने लोग रहे होंगे? 3 आदमी। तो जब बच्ची आई तो क्या बताई थी? बोली है, बताई कि हुआ काम। चुप रहो, हाँ बोलिए। क्या बताई थी? जबरदस्ती कपड़ा बंद कर दिए मुंह पे, आवाज़ नहीं बोल रही, बांध दिए कपड़ा से सर। गलत काम हुआ। तो जब आपसे शिकायत की तो आप लोगों ने पुलिस शिकायत की थी? नहीं सर, फोन थाना में रिपोर्ट लिखा है। उन लोग बोले कि जो है थोड़ा बहुत ऐसा हल्का बोल दो कि रंग लग गया है, ऐसा बोल दिए। ये कौन बोला था ये? सर दरोगा बोले, जो बड़े दरोगा है? ये अभी छोटे वाले आए। तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी?
नहीं, हम बोले हैं कि रिपोर्ट तुम बोले थाना में बंद है, तो हम लोग गए नहीं है सर। कैसे? सुबह 10 बजे अरारी कूटने चले गए थे, वहाँ ये भी चले गए, हम सब लोग चले गए थे। अभी शाम को 4:30 बजे वहाँ से आए हैं, खाना मोह साथ वो खाए से माऊ खाए खाना। अब हम पानी नहीं रहा, बाल्टी धरी पानी लेके आई, होते में एट लगाए रही। क्या बात हुई थी, किस बात को लेकर? कौनो बात नहीं भी यही तीन उनके वजह से है, टेंशन में यही खाड़ आ रही नहीं दही से आ रहे। क्या टेंशन, खोल के बताइए हमें। कौन टेंशन, जब हमसे बतावन नहीं रही कुछ। जो 3 लड़के थे, क्या परेशान कर रहे थे लोग? अब कहा होली के दिन ये पानी लेने गई है, अब पता नहीं क्या क्या इसके साथ किए। ये 2-3 दिन नहीं कर रही है, जबरदस्ती लाई गई। ये करा धरा दी, इनकी बोले न पावे कुछ। मुझसे छोटे है, मैं सबसे बड़ी अपने घर पे भाई बहन से। तो कौन कौन लड़के थे वो लोग जो उठा ले गए थे? एक ये बगल वाला था, एक जिसको पकड़ ले गए, और एक आगे का लड़का है। तो उसी टेंशन में रहती थी। तो पुलिस से आप लोगों ने शिकायत किया था? पुलिस के आप चुप रहिए। पुलिस के 3 दिन गए, 3 दिन लेवा में आई, पुलिस छोड़ गए। पुलिस बेड़े रही इनके बापन का 1 दिन, एक रात बेड़े रही, दिन में बेड़े रही, फिर गदेल गए 3 जने, तो 3 का बेड़े रही। एक रात भियान भी इनसे पैसा ले ली थी, छोड़ दी थी इन्हें, कैसे 6 महीने ही आयो ना नहीं घर है, नहीं तुम्हें मार रही है, तो 6 महीने का खातिर इन्हें दूर कर दी सी पुलिस वाला, घूस ले ली सी। हमारी बेटिया का खाड़ आ रही ना, खुश रही है। तो क्या इसके बाद फिर धमकी दे रहे थे क्या वो लोग बच्ची को? धमकी हमके को नहीं बाहर जाती, यही मड़ाई कौन ता दिया कर रहा, तो वही टेंशन से है, इन तरह का कैली से हमसे बताई तक नहीं है। कितने दिन पहले की घटना थी? अब होली के दिन 4 तारीख 4 तारीख की थी। तो कभी आपकी बहन ने कुछ बताया कि क्या किए? हम पूछन कि कहा चल तो दवाई करवा ले, तो कुछ नहीं बोल रही है, बोला नहीं कर रहा हुआ का। टेंशन में रहती थी। रोवे लागे तुरंत, कहते खाना खा ले तो रोवे लागे रही, जैसे बड़ी खाती रही है। फिर 2-3 दिन के बाद ऐसे रात रही, लाग रहा हमें जानते नहीं है, साथ में पागल हो गए, लाग रही करा धरा दी नहीं वही कि मर जाए, जब हमें बता ना पावे कि हमें गदयालन के पेड़ुआ दे। अब कहे जाए आज हमारा कूट के आए हैं, तो कहे मोर साथ खाना खाई सी 2 कौरो चावल। अब फिर मैं पानी नहीं रही को, तुम पानी ले जाएगी, पानी लेके आई 3 तक करे बैठ रही है। टेंशन में थी वो। टेंशन वहाँ अरारी कूटे सबसे बोलत रही है, अच्छे से नहीं रहा। अब बैठ रही है, मतलब आके आई हूँ साथ में, खाना खाई सी, अब बताइस नहीं है कुछ कि तमोर रहा है। पुलिस में गए हैं, पापा मम्मी सबको वहाँ को लेवा के गए हैं। पुलिस वाले कहे कि हल्का करवा दो, अब हम छोड़ जाते हैं, हम कौन सुनाई है नहीं चाहता इन्हें, जैसे हमारी बच्ची मरी वैसे हम इन तीनों को मरना देखते हैं बस। तो आपने देखा कि कैसे एक 17 साल यानी 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को बकायदा किडनैप किया गया। वो जा रही थी पानी भरने, उसे खींचकर घसीटकर खेत में ले जाया गया, उसके मुंह में कपड़े ठूसे गए, उसके हाथ पांव पकड़े गए और बारी बारी से 3 लोगों ने उसका गैंगरेप किया था। बंधक बनाया गया यानी किडनैपिंग की गई और इसके बाद वहां पर गैंगरेप किया गया और लड़की को वैसे ही छोड़ दिया गया था। हालांकि इसमें जांच होनी चाहिए थी, डीएनए सैंपलिंग लेनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार ने सिर्फ कहा था कि उन्होंने रंग लगाया था, छेड़खानी की थी और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इसी में एक बच्ची की, 17 साल की बच्ची की जान चली जाती है। अब इसका कसूरवार कौन है? वो पीड़ित पक्ष है या फिर पुलिस पक्ष है या फिर उसके परिवार के लोग हैं जिन्होंने इस तरह के अगर बयान दिए हैं लिखित, तो ये भी सवालों के घेरे में है कि अगर आपकी बेटी, आपके विक्टिम फैमिली है ये, तो आपको यहाँ पर लड़ना चाहिए, ना कि यहाँ पर सरेंडर करना चाहिए। हो सकता है कि उस पर दबंगई की गई हो और जिन पर आरोप लगे हैं वो दबंग हो, जिसकी वजह से पुलिस ने इस तरह की चीज़ें की हो और विक्टिम पक्ष जो है वो भी सरेंडर कर गया और अपने ही केस को वापस ले लिया। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने तफ्तीश की है, जांच पड़ताल में कई आरोपी जो है उन्हें भी गिरफ्तार किया है। कईयों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस केस को लेकर उनके पास क्या अपडेट है, कोई जानकारी है और लड़की ने क्यों इतना बड़ा और बोल्ड स्टेप लिया, ये भी सवालों के घेरे में है। क्या सिर्फ वो गैंगरेप का ही रीजन था या फिर कहानी कुछ और थी? हालांकि पीड़ित परिवार का ये कहना है कि लड़की के साथ होली के दिन गैंगरेप किया गया था। इस मामले को रफा दफा करने के लिए पुलिस ने पैसे लिए थे और ये चीजें कही थी कि वो आरोपी वहां दिखने नहीं चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल में जब दिखने लगे तो बच्ची जो है वो आहत हो जाती है और वो गिल्ट में आकर इतना बड़ा स्टेप ले लेती है।